हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हो लव विदाउट लेबल्स। मैं और मेरा दोस्त बचपन से ही एक साथ थे। मैं अक्सर उसके घर जाता था। उसका बड़ा भाई बड़ा ही हैंडसम था। मैं उसको देखता रहता था जब भी मैं वहां जाता था, लेकिन वो मेरी तरफ कभी नहीं देखता था। मुझे लगा था कि शायद इसको लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो मुझे हर बार इग्नोर करता था। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का, नहीं तो कभी ना कभी कह ही देता। आज जब मैं उसके घर गया, वो बाहर ही बैठा था। कितना खूबसूरत था। उसके होंठ बहुत ही खूबसूरत और मुलायम। वो बड़ा हैंडसम और हॉट दिख रहा था। आज जब मैं घर वापस आया तो मुझे उसी की याद आ रही थी। मैं हर वक्त उसी का सोच रहा था। घर आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। नींद का भाई पता ही नहीं चला। सपने में मैंने उसे बिना कपड़ों के देखा। वो मुझे अपने साथ एक ही बिस्तर पर लेटा रहा था। वो मेरी आंखों में गौर से देख रहा था। उसने मेरे होंठों को आहिस्ता आहिस्ता से चूमा। ये देखते ही मैं ख्वाब से जल्दी जाग गया। मुझे लगा शायद हकीकत। नींद से जागा तो देखा मैं पसीने में लथपथ हो चुका था। काश ये सच होता। काश ये सच होता। मेरे उसे पाने की चाहत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उसके साथ वो सब करना चाहता था जो मैंने ख्वाब में देखा। वो बहुत ही हैंडसम है। मेरी उसको पाने की चाहत दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। अगले दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैंने जब उठाया तो वो बोला, मुझे अर्जेंट दिल्ली किसी काम से जाना होगा। घर में रिसर्च पेपर पड़े हैं, तुम जाकर ले आना। वहाँ मेरा भाई होगा, वो खुद दे देगा। उसको मैंने बोल के रखा है। मैं खुश हो गया, कम से कम आज मौका तो मिलेगा उससे बात करने। शायद अपने भाई के सामने डर रहा था मुझसे बात करने, लेकिन आज मुझे मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ। आखिरकार मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। शाम को सारा काम खत्म करके मैं अपने दोस्त के घर गया। वहां पहुंचा तो देखा उसके माँ पापा कहीं गए हुए थे। मेरे दोस्त का भाई अकेला बैठा हुआ था। मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं उसके पास चला गया। उसने आज पहली बार मुझसे बात की। मुझे पता है कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, पर तुम बुरा नहीं मानना। मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारे होंठ गुलाब की तरह लाल हैं। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? उसका ये कहना था। मैं मेरा चेहरा लाल हो गया, जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा। जैसे वो पुराना ख्वाब आज हकीकत बन गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके सामने कुछ कह ही नहीं पाया। आखिरकार वो मेरे दोस्त का भाई है और सीधा अपने घर चला आया। शायद उसको ये बात बुरी भी लगी होगी कि इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन उसको क्या पता मैं उसको उससे भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं पूरे रास्ते उसी का सोच रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। इतना हैंडसम लड़का जो बहुत सारे लड़कों का ख्वाब होता है, वो आज मुझे मिला। उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया। मैं घर लौटा। शाम को मैं अपने फेसबुक पर था कि तभी उसका मैसेज आया। हेलो, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? मैं बहुत टाइम से आपको अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन अपने भाई के सामने कुछ कह ही नहीं पाता था। और वैसे भी तुम उसके साथ ही चिपके रहती थी। कभी मौका ही नहीं मिला मुझे आपसे बात करने को। मैं आपको बहुत चाहता हूँ। अगर आपको मैं पसंद हूँ तो कल 4 बजे मेरे घर आना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इस वक्त भी मैंने मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैं दोपहर से ही खुद को तैयार करने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। वो ख्वाहिश जो मैं सिर्फ कर सकता था, वो आज पूरी होने वाली थी। मैं घर से 3:30 को ही निकला। जब वहां पहुंचा तो ऐसा लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वो बाहर ही मेरा वेट कर रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। उसके बाद हम दोनों उसके कमरे में चले गए। वो मुझे कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे होठ गुलाब की तरह लाल हैं। मैं तुम्हारे होठों की लाली बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
تم بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اس نے میرے ہونٹ چومے اور دھیمے انداز میں کہا، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، آئی لو یو۔